Hello, bachcho, let's read the question. A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. Match the columns. Okay, एक small block जिसका mass हमें कितना given है 200 gram. ठीक है, at the top of a frictional incline उसे हमने रख दिया. ये frictionless incline है, 10 मीटर long है, ये 10 मीटर हो गया, ठीक है, और 3.2 मीटर हाई, ये इसकी हाइट होगी 3.2 मीटर. ठीक है, सो ए में हमसे पूछा कि वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. मतलब ग्राउंड से उसे लिफ्ट करके टॉप पर रखने का जो वर्क डन होगा वो हमें निकालना है. अब देखो यहाँ पे जो वर्क कर रहा होगा वो कौन सा कर रहा होगा. अब देखो कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे था, ठीक है, अब इसको बॉटम से जाके ऊपर जाके रख दिया डायरेक्टली. अब देखो इस पे नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा. ठीक है, तो कोई हम एक फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इसको उठा के हम टॉप पे रख देते हैं. अब यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं. अब देखो बॉटम पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट पे था, ऊपर जाके भी हमने रख दिया, तब इसके यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी. ठीक है, अब देखो यहाँ जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ प्लस में वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो. ठीक है, तो अब देखो जो वर्क डन बाय द फोर्स होगा वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी. जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है दैट इज नेगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगा माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू, तो आएगा प्लस डेल्टा यू. ठीक है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्राउंड को रेफरेंस लेके चले, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, ऊपर जाके कितनी होगी इसकी mgh. ठीक है, तो ये आ जाएगा. m की वैल्यू कितनी दी है 200 ग्राम, यानी कि 200 इंटू में 10⁻³ g की वैल्यू हम ले लेंगे 10 और h की वैल्यू है 3.2. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 3.2 6.4 जूल. ठीक है, तो वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप वुड बी 6.4 जूल, जो कि हम देख सकते हैं 1 में गिवन है. ठीक है, उसके बाद वर्क डन टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. वर्क डन टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. अब इस ब्लॉक को हम स्लाइड करके ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं. जो सब स्लाइड करके लेके जाएंगे इसका देखो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है, ये मान लो एंगल थीटा था, तो इसका ये कंपोनेंट ये थीटा हो जाए. मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ. ये हमारा इंक्लाइन है. ठीक है, स्लाइड करके हम लेके जा रहे हैं ऐसे. ठीक है, ये एंगल थीटा है, इसका ये वेट ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, इसके कंपोनेंट अगर मैं रिजोल्व कर लूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, ये थीटा है तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा. ठीक है, तो वैसे फोर्स अप्लाई करके हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन है तो फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से होगा. अब ये देखो हम इस तरीके से लेके जा रहे हैं, जो नॉर्मल और ये जो mg cos थीटा इनकी वजह से तो क्या होगा, कुछ भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, प्लस में वर्क डन ये जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है इसकी वजह से. ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि mg वाला जो था फोर्स है इसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, तो इसकी वजह से ही क्या होगा, वर्क होगा. ये वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसकी वजह से होगा. दैट वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी मान लो रेस्ट से स्टार्ट किया था और टॉप पे जाके भी जब ये इस फाइनल पोजिशन में पहुंच जाएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. तो वर्क डन बाय द फोर्स वुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg sin थीटा. ये मैं सबस्क्रिप्ट में लिखी हूँ कि वर्क डन बाय द mg sin थीटा वाली की वजह से है. ठीक है, अब वर्क डन क्या होगा, देखो फोर्स क्या लग रहा है mg sin थीटा माइनस ऑफ mg sin थीटा. अब डिस्प्लेसमेंट देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है ना, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, mg sin थीटा इस साइड में लग रहा है, तो cos 180 हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये 10 मीटर लॉन्ग दे रखा था, इंटू में 10 हो गया. ठीक है, तो माइनस mg sin थीटा इंटू में 10 इंटू में cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1. ठीक है, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा. m की वैल्यू कितनी 200 इंटू में 10⁻3, g की वैल्यू 10. और साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये है 3.2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला ये 10. ठीक है, तो हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 10.
तो 10 से 10 कैंसिल, ये वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 जूल आएगा। ठीक है, तो इस केस में भी वर्क डन हमारा 6.4 जूल आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता है तो यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है, लेकिन फ्रिक्शन लग ही नहीं, इसलिए आप डायरेक्टली लिफ्ट करके ऊपर रख दो या स्लाइड करके ऊपर लेके जाओ, दोनों केसेस में वर्क डन आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तो एक्ट कर नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपका वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक है, राइट, जिसकी वजह से कुछ वर्क डन हो रहा है। ठीक है, सो दोनों केसेस में जो वर्क डन आ रहा है वो 6.4 जूल ही आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसमें भी 6.4 जूल आएगा, ये 1 से ही मैच करेगा। अब देखो सी में दिया हुआ है स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द ग्राउंड व्हेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द ग्राउंड व्हेन लेफ्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन टू फॉल वर्टिकली। मतलब जो जब ये टॉप पे रख दिया, इसको हम वर्टिकली ऐसे फॉल कर रहे हैं, तो इस केस में जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी ब्लॉक की एट द ग्राउंड वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो जब हम टॉप से ऐसे लीव करके जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, रिलीज कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे देखो जब रिलीज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0, और थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, v स्क्वायर u की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 इंटू में g की वैल्यू हो जाएगी 10, और h की वैल्यू कितनी हाइट नीचे आ रहा है 3.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, v स्क्वायर की वैल्यू 64, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मैच करेगा 4 से। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द ग्राउंड व्हेन स्लाइड्स डाउन अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, अगर ये ऐसे स्लाइड करके जा रहा है, मतलब ये वाला केस हमने देखा ना कि ऐसे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ऐसे स्लाइड करके जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे भी अगेन वैसे स्लाइड करके भी जा रहा हो, तो यहाँ पे भी वैसे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे देखो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज ही एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तो अभी भी कंजर्व ही रहेगी दोनों केसेस में, है ना, दोनों केसेस मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन है, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जब स्लाइड करके आ रहा है, दोनों केसेस में क्या करती हूँ, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूँ, इस केस में भी वेलोसिटी हमारी वैसे सेम ही आएगी, चाहे आप लगा के देख लो। यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूँ, इसके पास अब काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 0 है, जैसे स्लाइड होके आ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसके पास यहाँ पे कितनी है, h हाइट पे है, तो mgh। ठीक है, ये मैं कहाँ लिख रही हूँ, ए पोजिशन पर, तो 0 प्लस mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो नीचे आके इसकी वेलोसिटी यू हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो जो v की वैल्यू आएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2gh आएगी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लो, 2 इंटू में 10 इंटू में h की वैल्यू 3.2 है। ठीक है, तो रूट 64 यानी कि 8 ही आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया। वैसे आप नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते थे, यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लिया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस तो एक्ट कर नहीं रहे, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए मैंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए लिख ली 0 प्लस mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फिर बी पे लिख ली हाफ mv स्क्वायर, अगर यहाँ पे v वेलोसिटी हो जाती है ग्राउंड पर पहुंचने पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी जब वो बॉटम पर ग्राउंड पर रीच करेगा। ठीक है, तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और g के 10, h की वैल्यू 3.2, तो ये 3.2 मीटर है। ठीक है, तो v हमारी 8 मीटर पर सेकेंड आएगी, तो इस केस में भी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। तो मैच कर रहे हैं 1144, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।